एवरीवन, मैं एमबी सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जैसा कि 14 सितंबर है, हिंदी दिवस है, तो आज हम लोग हिंदी की विशेष क्लास लेंगे। हिंदी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। प्रसिद्ध विद्वान जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था कि हिंदी संस्कृत की बेटियों में सबसे अच्छी और शिरोमणि है। एक अंग्रेज विद्वान फादर कामिल बुल्के ने कहा है, संस्कृत माँ है, हिंदी गृहिणी है और अंग्रेज़ी नौकरानी है। देखिए, आज अंग्रेज़ी जिसको नौकरानी कहा, अंग्रेज विद्वानों ने दुनिया की सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो चीन की मंदारिन है और तीसरे नंबर पर हिंदी भाषा पहुंच गई है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है, जब तक अपनी भाषा पर आपका ज्ञान नहीं होगा, आपके हृदय का जो सूल है वो नहीं मिटेगा। चलिए हम लोग हिंदी की बात करते हैं। हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी भाषा के अगर हम लोग जन्म की बात करें तो इसका जन्म 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले भाषा के रूप में अगर हम देखें तो जफरनामा पुस्तक से मिलता है। बच्चों, किस पुस्तक से मिलता है? जफरनामा पुस्तक से मिलता है। यह पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह पुस्तक तैमूर लंग के पौत्र सरफुद्दीन ने लिखी थी। किसने लिखी थी? तैमूर लंग के पौत्र का नाम था सरफुद्दीन। उसी ने जफरनामा पुस्तक लिखी थी। उसी में हिंदी शब्द भाषा के रूप में सबसे पहले प्रयोग किया गया था। इसका जन्म 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। हिंदी दिवस को 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें कि भाषा परिवार के आधार पर हिंदी को किस भाषा परिवार में रखा जाता है, तो ये भारोपीय, भारत और यूरोपीय को मिलाने कर बना हुआ है। भारोपीय, तो भारोपीय परिवार की भाषा इसे माना जाता है। ठीक है बच्चों, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है बच्चों? फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द का जन्म संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से लिया गया है। किस शब्द से लिया गया है? इन फारसी लोग हा का उच्चारण सा करते हैं, यानी सा का उच्चारण हा करते थे, और इसी दृष्टि से सिंधु हिंदू में बदल गया। हिंदी शब्द संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द का ही बिगड़ा हुआ रूप है। इसका पहला प्रयोग ईरान के निवासियों ने किया था, अरब वासियों ने किया था। ठीक है, ईरानी या अरब वासी एक ही है। तो सबसे पहले किसने प्रयोग किया? ईरान के निवासियों ने इसका प्रयोग किया था। हिंदी भाषा की अगर हम मूल उत्पत्ति की बात करें तो ये सौरसेनी अपभ्रंश से जन्म लेती है। किससे जन्म लेती है? सौरसेनी से। इसीलिए अपभ्रंश को हिंदी की जननी भी कहा जाता है। इसीलिए हिंदी को क्या कहा जाता है? अपभ्रंश की जननी। अपभ्रंश को हिंदी की जननी कहा जाता है। संस्कृत भाषा भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। इसे आर्य भाषा या देव भाषा भी कहा जाता है। हिंदी भाषा का विकास अगर क्रम देखेंगे तो सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, और इसके बाद पहले संस्कृत आई, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, और इसके बाद प्राचीन हिंदी, फिर मानक हिंदी का स्वरूप आया। ठीक है बच्चों, आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या श्लिष्ट भाषा है। कैसी भाषा है? आकृति या रूप के आधार पर इसे वियोगात्मक या श्लिष्ट भाषा के रूप में स्वीकारा गया है। ठीक है, हिंदी भाषा की अगर हम बात करें तो विश्व में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है वर्तमान में? अंग्रेजी है। इसके बाद मंदारिन है, ये चीन की भाषा है, और तीसरे स्थान पर हिंदी भाषा बोली जाती है, जबकि चौथा स्थान स्पेनिश को प्रदान किया गया है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। इसीलिए 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को हिंदी भारत की संवैधानिक राजभाषा के रूप में स्वीकृति पाई थी। ठीक है बच्चों, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। देवनागरी लिपि को नागरी लिपि भी कहा जाता है। यह ब्राह्मी लिपि का ही परिष्कृत रूप है, सुधरा हुआ रूप है। ब्राह्मी लिपि जिस प्रकार बाएं से दाएं लिखी जाती है, उसी प्रकार देवनागरी लिपि भी बाएं से दाएं लिखी जाती है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ।
संविधान लागू होने के साथ ही भारत में राजभाषा नीति भी लागू की गई। राजभाषा नीति के तहत कई भाषाओं के विकास की बात की गई थी। भारतीय संविधान की भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। ठीक है, कहाँ पर है? तो भाग 17 में है। अनुच्छेद 343 से लेकर 351 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। अगर भारतीय संविधान की अनुसूची 8 की बात करें तो उसमें भी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है, जबकि भारतीय संविधान जब लागू हुआ था तब उसमें या मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को स्वीकारा गया। इसके बाद नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को स्वीकारा गया और बाद में आपका मैथिली, डोंगरी, संथाली ये भाषाएं आपकी आई हैं। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, इस तरह से 22 भाषाएं संविधान में हैं, 8वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों है, अनुच्छेद 341(1) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी और इसकी लिपि जो होगी वो देवनागरी होगी। ठीक है, तो कहाँ पर है? 341(1) में इसका उल्लेख किया गया है। 7 जून 1955 को बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में, बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। राजभाषा गठन का आयोग जो भी है, इसका अधिकार किसको है? राष्ट्रपति जी इसको गठित कर सकते हैं। ऐसी शक्ति राष्ट्रपति जी को अनुच्छेद 344 के तहत प्राप्त है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। पहला राजभाषा आयोग कब गठित किया गया? 7 जून 1955 को। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो बाल गंगाधर खेर ने की थी। इसको किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जी ने गठित किया था? तो आर्टिकल 344 के तहत इसका गठन किया गया था। भारत में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था सन 2004 में। फिर 2005 में शास्त्रीय भाषा के रूप में बच्चों संस्कृत को अपनाया गया है। किस भाषा को अपनाया गया है? संस्कृत भाषा को अपनाया गया है। हम बात करें कौन कौन सी भाषाएं शास्त्रीय भाषा के रूप में है, तो 2005 में संस्कृत को, इसके पश्चात मलयालम, कन्नड़, तेलुगु और उड़ीसा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, तो ये 6 भाषाएं आपको याद करनी पड़ेंगी। कौन कौन सी है? मलयालम है, संस्कृत है, कन्नड़, तेलुगु, उड़ीसा सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा है। ठीक है बच्चों, और तमिल सबसे पुरानी और पहली भाषा है। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास की स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए किस अनुच्छेद को अधिकृत किया गया है? तो अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के बारे में जानकारी देता है। भारत से बाहर की अगर बात करें, भारतीय दूतावास ने सबसे पहले नॉर्वे में विश्व हिंदी दिवस मनाया था। ठीक है, हिंदी भाषा की अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि नॉर्वे भारतीय दूतावास ने सर्वप्रथम हिंदी दिवस कहाँ मनाया है? तो नॉर्वे में मनाया था हिंदी दूतावास ने। हिंदी भाषा की अंतर्गत 5 उपभाषाएं और 17 बोलियां आती हैं। कितनी भाषाएं हैं? 5 और बोलियां कितनी हैं? 17। विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करें तो इसका आयोजन नागपुर में किया गया था और इसमें 30 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसका पहली बार आयोजन 10 जनवरी 1975 को किया गया था। बच्चों, कब हुआ था विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन? पहली बार तो 10 जनवरी 1975 को हुआ था। यही कारण है कि 10 जनवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसका थीम वाक्य जो था वसुधैव कुटुंबकम था। ठीक है, पहली बार का। इसमें स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेवी विनोबा भावे ने संदेश दिया था। विश्व हिंदी पहले सम्मेलन में विनोबा भावे ने इसको क्या किया था? अपना संदेश दिया था। तभी से प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, भारतवर्ष के लिए अगर हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने सुझाया था कि हिंदी पूरे भारतवर्ष की भाषा होनी चाहिए। अगर हम बात करें देवनागरी लिपि की, तो देवनागरी लिपि का सबसे पहले उल्लेख
जयभट्ट के शिलालेख से मिलता है। किसके शिलालेख से मिलता है? जयभट्ट के शिलालेख से। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जयभट्ट के शिलालेख से मिलता है। भारत में अगर सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं की बात करें तो सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, इसके बाद बांग्ला, फिर मराठी, फिर तेलुगु और तमिल। तमिल को जो है 6वां स्थान प्राप्त है भारत में भाषाओं के क्रम में। ये भी आप याद रखिएगा। पहले नंबर पर हिंदी, फिर बांग्ला, फिर मराठी, फिर तेलुगु और फिर तमिल। 5वें नंबर पर तमिल को स्थान दिया गया है बोले जाने के आधार पर। अगला पॉइंट देख लेते हैं। खड़ी बोली का अर्थ जो है मानक हिंदी से ही है। खड़ी बोली को कौरवी भी कहा जाता है। राहुल सांकृत्यायन एक विद्वान है, उन्होंने ही खड़ी बोली को कौरवी भाषा कहा था। खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो माने जाते हैं। खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? अमीर खुसरो को माना जाता है। इन्होंने ही इस पे बहुत सारी रचनाएं की हैं। खड़ी बोली का अगर हम लोग प्रथम महाकाव्य की बात करें तो प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास है, जिसके लेखक कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने इसको लिखा था, ये याद रखिएगा। लेकिन सबसे प्रसिद्ध जो काव्य है, महाकाव्य है खड़ी बोली का, बच्चों वो कौन सा है? तो वो कामायनी है। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी इसके लेखक हैं। ठीक है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना वर्ष 1960 में हुई थी। बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में, तो ये भी आप याद रखिएगा कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई? 1960 में हुई। इसकी स्थापना कहाँ हुई बच्चों? 1960 में नई दिल्ली में की गई थी। हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो किशोरीदास वाजपेयी जी को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। हिंदी का प्रथम ग्रंथ या व्याकरण ग्रंथ किसने लिखा था? तो हिंदी का प्रथम व्याकरण ग्रंथ जेसुआ, पूरा नाम क्या है? जेसुआ केटलर ने लिखा था। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। सरहपा को प्रथम हिंदी कवि माना जाता है। कुछ ऐसे। अगर आपको ये हिंदी का वीडियो, उम्मीद करेंगे कि आपको पसंद आएगा और जितने पॉइंट हैं आप इन सभी लोग को याद कर लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।